अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाना सीखेंगे और मैं डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होते हैं जो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो pinterest.com पे जाके आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास आप अपना ईमेल देंगे। मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। ईमेल पासवर्ड एज कंटिन्यू। थोड़ा सा ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। अब यहाँ पे वो आपको वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं योर आंसर्स टू द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस विल हेल्प अस फाइंड द आइडियाज फॉर यू। तो आप नेक्स्ट करिए। आप ये बताइए आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैं मसलन फीमेल कर देता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे यूके कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ। उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं कि टेल अस व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। अब ये कैटेगरीज हैं, हम एटलीस्ट 5 को पिक करेंगे जिनमें हमारी दिलचस्पी है और वो हमें जो हमारी फीड बनाएगा, जो हमें पिंटरेस्ट के ऊपर रिजल्ट नज़र आएंगे, वो इन्हीं कैटेगरीज के मुताबिक होंगे। बिलफर्स में आप की जो भी कैटेगरी हो आप उसके मुताबिक ही चूज़ करिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं। तो मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अभी आपको पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। और ये 5 हो चुके हैं। मैं डन करूँगा और मैं डन कर दूँगा। जो पिंटरेस्ट की एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है, होनी चाहिए। हाँ, शायद वो मार्केटर्स के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है। जो कॉमन पीपल हैं एंड कंज्यूमर हैं, जो ज़्यादा आम लोग हैं जो पिंटरेस्ट को आइडियाज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए तो वो बहुत अच्छी है। तो अगर आप मार्केटर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा डेस्कटॉप ही यूज़ करिएगा। अब ये हमारी फीड है जो हमने 5 कैटेगरीज सिलेक्ट की थी। हमने पिंटरेस्ट को बताया था हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो वो उन्हीं कैटेगरीज के मुताबिक हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया है उसने। अब आप याद रखिएगा पिंटरेस्ट की जो अकाउंट्स हैं ये या तो पर्सनल अकाउंट होगा या बिजनेस अकाउंट होगा। अब पर्सनल अकाउंट मतलब एक पर्सन आइडियाज़ के लिए, उसका कोई बिजनेस इंटेंट नहीं है, वो कोई उसके ऊपर बिजनेस नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो अपने पर्सनल एक अकाउंट बनाता है जहाँ पर वो आइडियाज़ एंड इंस्पायरेशन ले रहे हैं, उनको सेव कर रहे हैं ताकि वो आइंदा उन आइडियाज़ को यूज़ कर सके। तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। इसमें जो बिजनेस के फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते या बहुत कम होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है पहले, ये एक पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पर आपको आइकन नज़र आ रहा होगा। सेल्फ सेटिंग्स में आप देख सकते हैं जाके, अगर आपको कोई मैसेजेस करता है तो ये इनबॉक्स है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस आएंगे और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। मसलन मैं किचन इंटीरियर सर्च करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आएंगे। मैं उनको यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। मसलन मैं चाह रहा था कि मैं अपने किचन को डेकोर करूँ, उसका इंटीरियर थोड़ा बेहतर करूँ, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया और मैंने देखा यहाँ पर इंडियन स्टाइल फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास एक इंडियन स्टाइल किचन का इंटीरियर आ चुका है। मसलन ये मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँगा तो ये सेव्ड होगा। मैं इसको बाद में यूज़ कर सकता हूँ। इसकी वेबसाइट पे जाके भी इसके बारे में पढ़ सकता हूँ और अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं तो इनकी सर्विसेज भी परचेज कर सकता हूँ।
ज़्यादातर जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो उनकी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने किसी को रीच नहीं करना होता, उनकी कोई बिजनेस इंटेंट नहीं होती, वो पिंटरेस्ट यूज़ करके पैसे नहीं कमाना चाह रहे होते। तो जो दूसरा है वो बिजनेस अकाउंट है। अभी मैं इसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें सिर्फ होम का ऑप्शन आ रहा है और सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब मैं इसे यहाँ पर इसे कन्वर्ट करूँगा बिजनेस अकाउंट के अंदर तो हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ कन्वर्ट टू बिजनेस, और ये हमें बता रहा है कि पर्सनल अकाउंट में आप पब्लिश भी कर सकते थे, आप सेव भी कर सकते थे। ये काम आप दोनों टाइप्स ऑफ अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस अकाउंट में जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, मसलन ऐड अकाउंट आपको देखने में मिलेगा, आपको इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स, क्रेडिट्स एंड ऑफर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको मज़ीद ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। तो ये हमसे और भी डिटेल्स मांगेगा अपने बिजनेस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अपना पर्सनल अकाउंट बनाएं और उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करें, बल्कि आप डायरेक्ट भी Pinterest पर डायरेक्टली अपना बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमने अपनी प्रोफाइल डेवलप करनी है। मसलन मैं अपना नाम यहाँ पे रख देता हूँ, सैयद जवाद बुखारी। मैं यहाँ पे रखता हूँ जवाद बुखारी, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती वेबसाइट। ये हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ पर टेस्टिंग और यहाँ पर testing.com और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर वो हमसे पूछेगा कि आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करें। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस है वो एक डिज़ाइनिंग का है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। हम यहाँ पर होम कर देते हैं, होम डेकोर कर देते हैं। अगर हमारा बिजनेस डिज़ाइन एंड आर्ट का है तो हम ये कर देंगे। जो भी आपका पर्टिकुलर बिजनेस होगा आप उसको सिलेक्ट करिएगा और राइटली सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप से वो पूछेगा कि आप जो Pinterest यूज़ करना चाह रहे हैं और आपने Pinterest यूज़ करना शुरू किया है, आपके क्या गोल्स हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है तो जाहिर बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे होंगे। अगर आप कोई ब्लॉग हैं या ई कॉमर्स भी है तो आप चाह रहे होंगे कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भेजें, या आप चाह रहे होंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स कलेक्ट करें और उन लीड्स को आप कन्वर्ट करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। हम यहाँ पर एक एज्यूम करते हैं कि हमारा ई कॉमर्स का स्टोर है, हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जाए, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है वो अवेयरनेस उसकी बढ़े। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर वो हमसे पूछेगा कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। मसलन या तो आप ब्लॉगर होंगे, आपका एक ब्लॉग होगा, आप उसके ऊपर ब्लॉग राइट करते होंगे और आप चाहते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग पर आए और उस ब्लॉग को पढ़ें। या आप ब्लॉगर होंगे तो आप ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। या आप कोई कंज्यूमर हैं तो आप ये कर सकते हैं। आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, फ्रीलांसर हैं। आप फ्रीलांसर भी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो आप अगर एज अ फ्रीलांसर अपनी मार्केटिंग स्किल्स को या किसी भी स्किल को आप चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाएं तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, मसलन आप शाहिद अफरीदी हैं, शाहरुख खान हैं, जो कि ज़ाहिर बात है नहीं है तो आप अगर हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। छोटी सेलिब्रिटीज़ और छोटे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। अगर आप Pinterest को सिर्फ इस इंटेंट के साथ यूज़ करना चाहते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को एक्यूमुलेट करें, बढ़ाएं, और बाद में जो लोग चाहते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए
अपने बिजनेस को प्रमोट करें, आप उनको सर्विसेज भी दे सकते हैं, तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। आप कोई लोकल स्टोर है, मसलन आप कराची इस्लामाबाद में कोई लोकल स्टोर हैं, या आप न्यूयॉर्क में कोई लोकल स्टोर हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने लोकल स्टोर की एडवर्टाइजिंग जो है वो पिंटरेस्ट के ऊपर करेंगे, लेकिन जो सर्विसेज आप देंगे वो अपने लोकल स्टोर पर ही देंगे। उसके बाद आप कोई ऑनलाइन स्टोर है, मसलन आप अमेज़ॉन हैं, मसलन आप कोई शॉपिफाई का स्टोर है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई न्यूज़पेपर हैं, आप CNN हैं, आप जंग न्यूज़ हैं, आप NDTV हैं, तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर वो हमसे पूछेगा कि व्हाट डू यू यूज टू सेल योर प्रोडक्ट, यानी आप कौन सा CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं। आप शॉपिफाई यूज करते हैं या आप वर्डप्रेस यूज करते हैं और उसमें आप वूकॉमर्स यूज करते हैं। आपका Etsy के ऊपर अकाउंट है या Etsy के ऊपर स्टोर है। आप मेजेंटो यूज करते हैं, आप विक्स यूज करते हैं। आपका जो भी होगा आप वो लिख दीजिएगा। तो इनमें से अगर आप मसलन शॉपिफाई सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको मजीद कुछ ऑप्शंस देगा। मसलन हम शॉपिफाई सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे वो हमें कह रहे हैं, वुड यू एवर बी इंटरेस्टेड इन रनिंग एड्स ऑन पिंटरेस्ट? यस, आई एम इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर पिंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग को भी सीखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, बहुत चीप है और बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। ख़ुसूसन जो फेसबुक की अभी हालिया अपडेट्स थी, उसके बाद जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एडवर्टाइजिंग का सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब है, या जो एडवर्टाइजर्स हैं वो डिस्टर्ब हैं और वो नए प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं जिनके ऊपर वो एडवर्टाइजिंग कर सकें, जो सस्ते हों, जिनसे उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलें। तो पिंटरेस्ट उनमें से एक है। तो हम ये भी सीखेंगे कि पिंटरेस्ट के एड्स को कैसे चलाया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और कैसे उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि आपको एड एक्सपर्ट चाहिए। आप अगर पिंटरेस्ट के ऊपर एड चलाना चाहते हैं और आप किसी एजेंसी या किसी फ्रीलांसर को हायर नहीं करना चाहते बल्कि आप ये काम खुद से करना चाहते हैं, तो पिंटरेस्ट जो है ये फैसिलिटेट करता है कि वो अपने एक रेप के ज़रिए से आपको असिस्ट करेगा। उनका रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा और आपको सारी चीज़ें समझाएगा। तो आप यहाँ पर टाइम, यहाँ पर नाम, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। बहुत सारी, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं है कि पिंटरेस्ट के जो रेप्स होते हैं वो सही तरीके से गाइड नहीं करते और अक्सर वो चाह रहे होते हैं वो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाए। अब वो ट्रैफिक कैसी भी हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस लिहाज से आपको गाइड कर देंगे, लेकिन इसका आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना नेम दें, ईमेल दें, आप अपना कंट्री कोड दें, अपना फ़ोन नंबर लिखें और वो आपसे रब्ता करेंगे, आपको समझाएंगे। फ़िलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ और हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब वो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं, वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट जो शॉपिफाई के ऊपर हैं यहाँ पर आप इंपोर्ट कर दें। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शॉपिफाई के ऊपर पिंटरेस्ट के ऊपर पिंटरेस्ट शॉप का एक ऑप्शन होता है जो कि बहुत मज़े का है। पिंटरेस्ट शॉप में ये होगा कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को शॉपिफाई से आप पिंटरेस्ट के ऊपर ले आएंगे और आपका जो कंटेंट है वो पिंटरेस्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करता होगा, उसके जो मर्चेंट स्टेटस आपको हासिल करने के लिए, वो जो ब्लू टिक होता है वो हासिल करने के लिए आप उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। जब आप वो सारा काम करेंगे, आप पिंटरेस्ट के ऊपर टैग को इंस्टॉल करेंगे, आप वेबसाइट को क्लेम करेंगे, तो वो आपको एक इजाफी बटन दे देगा पिंटरेस्ट शॉप का।
जो कि मसलन मैं आपको बिजनेसेस में दिखाऊं। हम पिंटरेस्ट शॉप को भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ इसके जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं हम ये समझ लें कि पिंटरेस्ट काम कैसे करता है, पिंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लें, ताकि जब अगले लेक्चर्स होंगे, ज़्यादा एडवांस्ड लेक्चर्स होंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आप क्रिएट एन ऐड, आपको चाह रहे हैं कि आप अभी से ऐड चलाना शुरू कर दें, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप पहले एड्स को समझिएगा। 1 रुपया, $1, 1 सेंट भी आप विदाउट प्रायर नॉलेज आप ज़ाया ना करिएगा। आप उसी वक्त लगाइएगा जब आपको काम आता हो, जब आपको ये आइडिया हो कि आपको इसके बरक्स रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी एफर्ट जो है वो ज़ाया नहीं होगी, तो उसी वक्त आप ऐड चलाना शुरू करिएगा। हम अभी अपनी प्रोफाइल को डेवलप करेंगे। तो प्रोफाइल को डेवलप करने के लिए यहाँ पर आप कोई लोगो लगा सकते हैं। लोगो जो होगा वो 500 बाई 500 का होना चाहिए। अगर आप कोई ब्लॉगर हैं तो आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर आपको एनेस्थीसिया ब्लॉगर, मैं आपको एक अकाउंट से आपको सारी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं समझना। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो एनेस्थीसिया हैं ये एक ब्लॉगर हैं और इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी ही इमेज लगा रखी है, जो कि बेहतर है अगर आप ब्लॉगर हैं। अगर आप कोई बिजनेस हैं तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर अपना लोगो लगाएं। अब इनकी वेबसाइट का नाम एनेस्थीसिया ब्लॉगर है और ये इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर यूज़ कर रखा है। इसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी लफ्ज़ वर्ड्स लिख रखे हैं। ये जो हैं ये कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं। अब होगा ये जब भी कोई शख्स इसको सर्च करेगा, मसलन वो एनेस्थीसिया ब्लॉगर को सर्च नहीं कर रहा बल्कि वो ऑनलाइन बिजनेस टिप्स को सर्च कर रहे हैं मसलन, तो यहाँ पर कुछ नज़र आएंगे लोगों के अकाउंट, पर्सनल प्रोफाइल्स, बिजनेस प्रोफाइल, ब्लॉग्स नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाला कीवर्ड लिख रखा होगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है, अब आप यहाँ पर वो कीवर्ड लिखिएगा जो हाईली सर्च होते हों ताकि आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी एंड रीच में इजाफा हो। तो प्रोफाइल इमेज का हो गया, नेम का हो गया। मसलन आप यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम लिख देंगे testing.com और उसके बाद आप लिख देंगे जो भी आपके कीवर्ड हैं, आपकी निश, वो मैं आपको आगे जाके सिखा दूंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ एक इसे शेप देना चाह रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी। इसको प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दो ब्यूटीज़ होनी चाहिए, एक तो ये कीवर्ड रिच होनी चाहिए, दूसरी ये लोगों के लिए होनी चाहिए, दूसरी ये पढ़ने के काबिल होनी चाहिए। इसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, बड़े फ्लो के साथ हो। तो ये लिख सकते हैं। मसलन मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ। जब हम प्रैक्टिकली किसी अकाउंट के ऊपर काम करेंगे तो आपको मैं बहुत सारी दीगर चीज़ें जो हैं वो समझा दूँगा। मसलन यहाँ पर एक प्रोफाइल नेम है, यूज़र नेम है। अब ये यूज़र नेम नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट का नाम है। बेहतर है कि आपकी जो वेबसाइट है आप उसी का नाम यहाँ पे रखें जो ये ऑक्युपाइड होगा। यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, तो आप इसे कॉम कर सकते हैं, ये भी टेकन है। तो ये तो बहुत जेनेरिक कीवर्ड है,
जो कि लोग यूज़ नहीं करते, ये जिस शख्स ने यूज़ कर रखा होगा उसकी इंटेंट भी यही होगी, वो किसी को सिखाना चाह रहा होगा। वगरना टेस्टिंग तो कोई यूज़ नहीं करता कीवर्ड, तो आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मसलन आप टेस्टिंग कर सकते हैं। कोशिश करिएगा ये आपकी वेबसाइट का नाम हो। हम यहाँ पर फिल वक्त कोई भी ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी टेकन है, और हम यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं, जो कि बेहतर है अगर आप जेन्युइन बिजनेस हैं और आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पिंटरेस्ट के ऊपर एक्टिविटी करें, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप ये सारी डिटेल्स फुलफिल करिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि पिंटरेस्ट आपको एक एक्लेम्ड और एक ट्रस्टेड बिजनेस समझता है, और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक प्लेस देते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन जो हमने अकाउंट डेवलप करते हुए चूज़ किए थे उनको आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट की मैनेजमेंट आ जाती है। ये हमारी ईमेल है, ये पासवर्ड है, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस अकाउंट को या पर्सनल अकाउंट को कन्वर्ट करें, तो आप यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये होम फीड ट्यूनर है, ये हम उस वक्त देखेंगे जब हम होम फीड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्लेम्ड अकाउंट पे आ जाते हैं। क्लेम अकाउंट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप अपनी वेबसाइट को क्लेम करें। आप पिंटरेस्ट को बताएं कि इस अकाउंट के लिए ये वाली वेबसाइट जो है वो स्पेसिफाई हो चुकी है। तो जब आप क्लेम करते हैं तो इससे भी वही होता है कि आप पिंटरेस्ट को अपने प्रोफाइल को जज करने के ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हैं, और जैसे जैसे आप ये काम करेंगे वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कन्वर्जन एड्स चलाना चाहते हैं तो भी वेबसाइट को क्लेम करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम ऐड क्रिएट करना चाह रहे हो तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम ये चाह रहे हो, मेरे पास एक बिजनेस पेज खुला हुआ है, यहाँ पे मैं वो आपको दिखा देता हूँ। मसलन यहाँ से हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस अकाउंट के ऊपर कौन से एड्स चल रहे हैं। नोट, इस अकाउंट के ऊपर मैंने सिर्फ एड्स चलाए हैं जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, और आप देख रहे हैं कि 17 पाउंड के अंदर हमें 216 क्लिक्स मिले हैं। और ये अभी एक कंसिडरेशन एड्स से, ट्रैफिक एड्स से, क्योंकि पिंटरेस्ट जब हम एड्स चलाना शुरू करते हैं तो हमें पहले ये कहता है कि आप कंसिडरेशन एड्स चलाएं, उसके बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि आप कन्वर्जन एड चलाएं। तो अभी हमारे पास एक कन्वर्जन एड्स का ऑप्शन अवेलेबल है, और अब हम वो स्टार्ट करेंगे। रिपोर्टिंग, हम इसकी रिपोर्टिंग अभी नहीं देखेंगे। ऑडियंस कन्वर्जन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एनालिटिक्स हैं। एनालिटिक्स से हमें ये एनालिटिक्स से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो स्टैट्स हैं, हमारी वेबसाइट परफॉर्म कैसे कर रही है। तो ये हमें इसकी डिटेल्स का पता चलता है, और इनको एनालाइज करके हम अपने कंटेंट को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम उसी तरह का कंटेंट दोबारा क्रिएट करते हैं और रीच को बढ़ाते हैं, विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, और इस तरह अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पिंटरेस्ट की जो प्रोफाइल है उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे। हम अगली वीडियोस में एनालिटिक्स को सीखेंगे, एड्स चलाना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। एल्गोरिदम को समझेंगे, ये कैसे काम करता है।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।